हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कितने स्थल हैं, उसे हम आज विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए और अपना एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइए जिसमें सभी पॉइंट को अच्छे से लिखते हुए चलिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायक होगा। और ये सभी पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, इन सभी जो रामसर स्थल हैं इनसे जरूर प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हमारा पहला पॉइंट जो कि ये है कि नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है। तो यह उन्नाव जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उन्नाव में। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि ओ माई गॉड, ऊ नया है क्या, ऐसा करके, तो ऊ से आप रख सकते हैं उन्नाव, न से नया, तो नया से उन्नाव में। दूसरा हमारे है पार्वती अरंगा पंछी अभ्यारण्य, कहाँ पे है? तो यह स्थित है गोंडा में। इसे आप याद रख सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं आ रहा, क्या बोलेंगे आप? आ रहा। अरंगा को आ रहा बोलेंगे, कौन आ रहा है? गुंडा। गुंडा से गोंडा। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि पार्वती अरंगा पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह गोंडा में स्थित है। अब देखेंगे कि समन पंछी अभ्यारण्य कहाँ है। तो यह जो है मैनपुरी में। आप सोचिए कि हम मन से क्या करते हैं, मन से सबको समान मानते हैं, तो मन से समान मानते हैं। तो ऐसे आप अगर जो है रिलेट करके याद करेंगे तो लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। तो समान से मन, मन से समान, तो समन पंछी अभ्यारण्य मैनपुरी में हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि समसपुर पंछी अभ्यारण्य कहाँ है। तो यह रायबरेली में है। यानी यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि समसपुर पंछी अभ्यारण्य रायबरेली में है और समन पंछी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ। यहाँ पे देखिए आपका 5 नंबर का है कि सांडी पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह हरदोई में स्थित है। आपको इसे याद रख सकते हैं कि साड़ी, साड़ी कैसी है? हरी है। कैसी साड़ी है? हरी है। तो सांडी पंछी अभ्यारण्य हरदोई हो जाएगा। सरसई नवर झील कहाँ स्थित है? तो यह इटावा में है। कहाँ पे है? इटावा में। अब देखेंगे 7 नंबर का कि ऊपरी गंगा नदी जिसे ब्रज घाट से नरौरा तक यह फैला हुआ है, यह कहाँ है? तो यह बुलंदशहर में है। तो ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? बुलंद। तो हमेशा आप इसे याद रख सकते हैं कि जो ऊपर बढ़ता है ना, उस वो क्या रहता है? हमेशा बुलंद रहता है। तो बुलंद रहता है तो ऊपर, ऊपर से ऊपरी गंगा नदी, यह बुलंद शहर में है। अब देखेंगे 8 नंबर का कि सूर सरोवर जिसे कीठम झील भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। यह प्रश्न कई दफा पूछा जा चुका है। तो सूर सरोवर, इसे ही कीठम झील कहते हैं, यह आगरा में स्थित है। यहाँ देखेंगे हैदरपुर। तो हैदरपुर जो है यह बिजनौर में स्थित है मित्रों। कहाँ पे स्थित है? बिजनौर में। तो हैदरपुर कहाँ है? बिजनौर में है। हैदरपुर कहाँ है? बिजनौर में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह भारत की 49वीं नंबर की है। ठीक है मित्रों। तो यह कहाँ है? संत कबीर नगर में। तो हमने आपको बताया था कि बखीर से आप याद रखिए, खीर, खीर किसको पसंद है? संत लोगों को। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। एक बार फिर से हम इसे रिवीजन करेंगे। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है। तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है। उसके बाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 10 कितना है? 10 रामसर स्थल है। तो सब सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए भारत में, तो तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे हमारा यूपी हो गया। फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु हो गया। ठीक है दोस्तों। और सेकेंड नंबर पे हमारा यूपी हो गया। चलिए इसे हम एक बार फटाफट फिर से रिवीजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में। ओ, ऊ से नया, नया से उन्नाव हो जाएगा। पार्वती अरंगा पंछी, तो आ रहा, कौन आ रहा? गोंडा। गोंडा से गोंडा हो गया, पार्वती अरंगा। और समन पंछी अभ्यारण्य, तो मन में सबको क्या मान रहे हैं आप? समान मान रहे हैं। समान से समन पंछी अभ्यारण्य मैनपुरी में। समस पंछी अभ्यारण्य रायबरेली में हो गया। समसपुर। अब सांडी, तो साड़ी कैसा है? हरी है। तो सांडी पंछी अभ्यारण्य हरदोई में हो गया। सरसई नवर झील कहाँ है? इटावा में। ऊपरी गंगा नदी कहाँ है? जैसे ब्रजघाट से नरौरा तक है, बुलंदशहर में। सूर सरोवर कीठम झील कहाँ है? तो यह आगरा में है। हैदरपुर कहाँ है? तो यह बिजनौर में हो जाएगा।
और यहाँ पे देखेंगे आप बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो संत कबीर नगर में, यानी संत जो होते हैं उन्हें क्या पसंद है, बखीर, तो बखीरा जो हो जाएगा यह संत कबीर नगर में। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव ये रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में है 14, और अपने उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे जो है बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, क्या बेहद महत्वपूर्ण है, क्या है यह, तो यह इम्पोर्टेंट है मित्रों, आपको इसे जरूर याद रखना है कि इससे जो है हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी में हम देखेंगे इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कानपुर, वाराणसी जिसे बनारस भी कहते हैं, यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फर्रुखाबाद, कन्नौज जिसे इत्र की नगरी कहते हैं, मिर्जापुर कालीन नगरी कहा जाता है मिर्जापुर को, गाजीपुर जो हो गया अफीम के लिए यहाँ पे फेमस है, तो गाजीपुर अफीम जो हो गया यह भी गंगा नदी के किनारे, बदायूं और बिठूर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर यह कहाँ स्थित है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह शहर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गंगा नदी के किनारे। अब देखेंगे हम यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो हमारा हो जाएगा मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। तो आपको याद रखना है, इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो मान लीजिए गंगा नदी के किनारे आपसे कानपुर पूछा जाता है, वाराणसी पूछा जाता है, कन्नौज पूछा जाता है, मिर्जापुर और यहाँ पे गाजीपुर एक बिठूर। तो इसे तो आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे यमुना नदी के किनारे अक्सर आपसे मथुरा वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे, तो मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर यह कहाँ है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखेंगे अपना गोमती नदी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे गोमती नदी को हम देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि लखनऊ कहाँ स्थित है, गोमती नदी के किनारे, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, तो यह कहाँ स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि राप्ती नदी के किनारे, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर यह कहाँ स्थित है, राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर यह कहाँ स्थित है मित्रों, तो राप्ती नदी के किनारे। अब देखेंगे रामगंगा नदी, तो इसके किनारे स्थित है बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। इसे आप एकदम अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे हिंडन नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ कहाँ स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या महत्वपूर्ण है। अयोध्या जो है कहाँ स्थित है, सरयू नदी के किनारे। और सोनभद्र और चौपन कहाँ स्थित है, तो यह सोन नदी के किनारे स्थित है। प्रतापगढ़ और जौनपुर जो है सई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों, सई नदी के किनारे। तो प्रतापगढ़ और जौनपुर यह सई नदी के किनारे स्थित है। तो यह सभी पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा, अपने कॉपी में इसे नोट करिएगा और इसे 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे मित्रों कुछ जो अपने उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जो झीलें हैं और ताल और कुंड हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बहुत बार बनते हैं एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो बखीरा झील कहाँ पर है, तो यह संत कबीर नगर में है। कहाँ है, संत कबीर, अभी हमने आप पीछे भी देखा है कि बखीरा झील कहाँ था, संत कबीर नगर। यहाँ पे करेला व इजौता झील कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, करेला व इजौता झील कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर, करेला व इजौता झील लखनऊ में। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ स्थित है, तो यह गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल कहाँ है, गोरखपुर में।
नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर कहाँ स्थित है? उन्नाव में। हमने अभी नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य भी देखा है जो कि उन्नाव में स्थित था। अब यहाँ पे यांग झील और चितौरा झील कहाँ है? तो यह बहराइच में है। कहाँ है दोस्तों? बहराइच में है। पार्वती व अरंगा ताल कहाँ स्थित है? तो यह गोंडा में स्थित है। ठीक है मित्रों, अभी हमने पीछे भी देखा है पार्वती अरंगा, तो वो गोंडा में स्थित है। बड़ा ताल गोखुर जो है, गोखुर झील है, तो बड़ा ताल झील कहाँ है? तो यह शाहजहांपुर में है। जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा दरी ताल दर्रार गर्त जिस जो है एक इससे कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। तो जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा दरी ताल जो है कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में, बहुत फेमस है यहाँ पर यह। अब हम आगे देखेंगे अपना ठिठौरा झील। तो यहाँ पे ठिठौरा झील और मुराय ताल कहाँ स्थित है? फतेहपुर में। यहाँ पे बेती बहुत महत्वपूर्ण है प्रतापगढ़ में, तो ये अक्सर पूछा जाता है। बेती अजगरा व नैया झील कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है। बेती अजगरा व नैया झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में। भूगे ताल व बिसैथा ताल कहाँ स्थित है? रायबरेली में। सुरहा ताल बलिया में स्थित है। अलवारा झील कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। फुलहर झील कहाँ स्थित है मित्रों? तो पीलीभीत में। लिलौरा झील कहाँ है? बरेली में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह अनपरा सोनभद्र में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे बिल्कुल याद रखना है क्योंकि अक्सर जो है प्रश्न इसी प्रश्न से बना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह अनपरा सोनभद्र में है। औधी झील कहाँ है? वाराणसी में है। और देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में है। और लौधी ताल कहाँ है? सुल्तानपुर में है। बेती और नुइया झील कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। भोजपुर ताल कहाँ है? सुल्तानपुर में। राजा का बांध यह भी सुल्तानपुर में स्थित है। दरवान झील फैजाबाद में स्थित है। बरुआ झील कहाँ स्थित है? झांसी में। तो बरुआ झील कहाँ है मित्रों? झांसी में स्थित है। अब देखेंगे आगे यहाँ पे, तो दहर झील कहाँ स्थित है? यह हरदोई में स्थित है। दहर झील हरदोई में। बरुआ झील झांसी में। यहाँ पे बलहा पारा झील कानपुर में। मदन सागर महोबा में स्थित है। मानसी गंगा गोवर्धन जो है मथुरा में स्थित है। मानसी गंगा। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। तो मेरा शुक्र है, मेरा शुक्र ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे। एक बार हम फिर इसे फटाफट रिवीजन करेंगे इसका कि रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। तो रामगढ़ ताल चिलुआ ताल गोरखपुर में। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर उन्नाव में स्थित है। पयांग झील और चितौरा झील बहराइच में। पार्वती व अरंगा ताल गोंडा में। बड़ा ताल जो कि गोखुर झील है शाहजहांपुर में। जिरगो व सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल दरार गर्त जो कि मिर्जापुर में स्थित है। ठिठौरा झील मुराय ताल फतेहपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बेती अजगरा व नैया झील कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में। भूगे ताल व बिसैथा ताल रायबरेली में। सुरहा ताल बलिया में। अलवरा झील कौशाम्बी। फुलहर झील पीलीभीत। लिलौरा झील बरेली में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील अनपरा सोनभद्र। औधी झील वाराणसी। देवरिया ताल कन्नौज। यहाँ पे लौधी ताल सुल्तानपुर। बैती और नुइया झील प्रतापगढ़ में। भोजपुर ताल सुल्तानपुर। राजा का बांध सुल्तानपुर। दरवान झील फैजाबाद। बरुआ झील झांसी। दहर झील हरदोई। बलहा पारा झील कानपुर। मदन सागर महोबा। मानसी गंगा गोवर्धन मथुरा में स्थित है। और एक लास्ट है हमारा शुक्रताल जो कि मुजफ्फरनगर में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी और आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।